कहानी की शुरुआत हजार साल पहले होती है जहाँ पे इस दुनिया पर गॉड्स सॉर्सरर्स राज करते थे। तभी एक आखिरी डीमन लॉर्ड लियोनिस डेथ मैग्निस जो कि इस नेक्रोजा सिटी पे रूल करता था। लेकिन फिर शुरू होता है एक घमासान युद्ध जहाँ पे डीमन लॉर्ड को रोकने के लिए वहाँ पे 6 हीरोज उसकी कैपिटल में घुस जाते हैं और जो डीमन लॉर्ड को जनरल्स है उन सबको एक एक करके मार देते हैं। ये देख के डीमन लॉर्ड कहता है कि ये 2 कौड़ी के हीरोज की वजह से ये इंसान मेरे सामने खड़े हो चुके हैं। फिर वो अपनी काली ताकतों से उन सबको मारने के लिए खड़ा हो ही जाता है। तभी उसके सर्वेंट्स कहते हैं कि आप सिर्फ एक ही अकेले डीमन लॉर्ड बचे हुए हो और वैसे भी हमारी आर्मी ये लड़ाई लगभग हार ही चुकी है और गॉडेस ऑफ डार्कनेस भी उसे यूं कमजोर होता देख नहीं पाएंगी। लियोनिस को भी रोजिलिया से किया हुआ वादा याद आता है और कहता है कि मैं इस बार अपनी हार मानता हूँ, पर मैं एक अनडेड किंग हूँ। मैं हजारों साल बाद फिर से आऊंगा और अपने इस डीमन लॉर्ड के सिंहासन को वापस हासिल करूंगा। और इसी के साथ डीमन लॉर्ड लियोनिस का राज यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हम 1000 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ पे 2 लड़कियां एक खंडर को रिसर्च कर रही थी जो कि कई सालों से लोगों से छुपाया हुआ था, पर एक अर्थक्वेक के आ जाने की वजह से वो वहां पे ऊपर आ चुका है। वो दोनों लड़कियां वॉइड्स के बारे में बातें कर रही थी और वो उसे ही ढूंढने के लिए यहाँ पे पहुंच गई है। वो दोनों अंडरग्राउंड 7th फ्लोर पे पहुंच जाती है पर उन्हें रास्ते में कोई भी मैजिकल पावर महसूस नहीं होती। इन 2 लड़कियों के कानों में 2 इयररिंग्स भी है जिससे वो हेडक्वार्टर के अंदर कांटेक्ट कर सकती है मदद करने के लिए। और हमें पता चलता है कि वो वॉइड्स एक ऐसे तरह के क्रिएचर है जो कि ऐसे खंडरों में पाए जाते हैं। फिर उन्हें खंडर के अंदर रिसर्च करते वक्त एक बहुत ही पुरानी और बेकार मूर्ति मिलती है। अंदाजा लगाना आसान था कि ये किसी राजा का महल हुआ करता था। उन्हें फिर एक बहुत ही बड़ा दरवाजा दिखता है और उसके अंदर से अभी भी कुछ मैजिकल वेव्स बाहर आ रही थे और उस गेट के ऊपर एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज से कुछ लिखा हुआ था, पर वो अपनी नई टेक्नोलॉजी से भी यूज करके उस लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाते। फिर वो लोग इस जगह को रिसर्च करने के लिए अलग अलग 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। उनमें से एक वाइट बालों वाली लड़की जिसका नाम है सीलिया, उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि उसने इस लैंग्वेज को आज से पहले कहीं देखा है। जैसे ही वो उस दरवाजे को छूती है वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सीलिया जल्दी से चौकन्ना हो जाती है पर अचानक ही अपने आप वहाँ की सारी मशालें जलने लगती है और उसे अपने सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल दिखता है और उसके अंदर एक आदमी भी फंसा हुआ था। और तभी अचानक उसकी मैजिक डिटेक्ट करने वाली मशीन भी खराब हो जाती है। सोता हुआ डीमन लॉर्ड लियोनिस उसी दिन को याद कर रहा था जब उसने रोजिलिया से वादा किया था 1000 साल बाद उसकी पावर एक इंसानी बच्चे के रूप में सामने आएंगी और लियोनिस को उसे ढूंढने आना होगा। उनके बीच की यह बातें वॉर से पहले की थी। लियोनिस अपने वादे के हिसाब से अपनी हार स्वीकार कर लेता है। ये वादा लेने के बाद रोजेलिया लियोनिस से काफी दूर चली जाती है। अब प्रेजेंट में लियोनिस की आंखें खुल जाती है। वहाँ सीलिया क्रिस्टल तोड़ने की कोशिश कर रही थी जिसमें डीमन लॉर्ड फिलहाल कैद था। वो उसकी लैंग्वेज यूज करने के लिए लैंग्वेज स्पेल का यूज करता है। लियोनिस को लगने लगता है कि ये लड़की एक चोर है और वो उसे मौत की सजा डिसाइड कर देता है। ये क्रिस्टल असल में एक मैजिकल बैरियर है। वो उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। उस ब्लास्ट की वजह से वो सीलिया नीचे गिर जाती है और कुछ देर बेहोश भी हो जाती है। पर यहाँ पे तो लियोनिस सीलिया की खूबसूरती देख के हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो एक एल्फ से भी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो एक डीमन लॉर्ड होने की वजह से अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता है, तो उसे सीलिया को मारना ही पड़ेगा। उसी समय सीलिया की आंखें खुल जाती है और वो पूछती है बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो नोटिस करता है कि वो अभी एक बच्चे के रूप में रिबॉर्न हो चुका है, मतलब रीइंकार्नेशन रिचुअल फेल हो चुका है। अब वो उस रूप में आ गया है जिसमें वो लियोनिस द हीरो के नाम से जाना जाता था। खैर सीलिया उसे सवाल करती है कि तुम क्रिस्टल में कैसे फंस गए थे। सीलिया ने उसे छूते ही लियोनिस के हार्मोन्स जाग जाते हैं। लियोनिस को डरा हुआ समझकर वो उससे गले लगा लेती है। लियोनिस कहता है कि मुझ जैसे डीमन लॉर्ड के साथ ऐसा बर्ताव करना हद से बाहर है, पर उसके इतने मुलायम तकियों पे अपना सर रखते ही वो डीमन लॉर्ड भी सो जाता है। उसे कुछ देर बाद सीलिया कुछ खाने के लिए देती है। लियोनिस अपने पिछले रूप में खाने का स्वाद नहीं ले पाता था। वो अपने इस इंसानी बॉडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि ये बॉडी भूख लगने की वजह से बेहोश हो गई थी और एक डीमन लॉर्ड के लिए इससे शर्मिंदा होने वाली बात कोई नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात ये थी कि जिस तरह सीलिया उसे छू रही थी,
पर इसमें हमारे डीमन लॉर्ड को बहुत ही मज़ा आ रहा था। अब जो भी हो, लियोनिस भी इस बात को समझ रहा था कि वो लड़की उसे बचाने की कोशिश कर रही है। सीलिया उसे अपना पूरा नाम बताती है जो कि रेजिलिया रे क्रिस्टेलिया है और वो एक स्वॉर्ड्स वुमन है। 7th असॉल्ट गार्डन एक्सकैलिबर में ट्रेनिंग कर रही है। और वैसे सीलिया तो 15 साल की ही होती है। वो लियोनिस को बच्चा समझ रही थी तो वो उसी का फ़ायदा उठाते हुए लियोनिस कहता है मैं भी 10 साल का बच्चा हूँ। सीलिया लियोनिस मैग्निस के इस नाम के बारे में सोचने लगती है, पर लियोनिस कॉन्फिडेंटली सोचने लगता है कि उसका नाम तो जनरेशन टू जनरेशन सबको पढ़ाया गया होगा एक लेजेंड को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल डिमोन लॉर्ड था। लेकिन सीलिया को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो उसके नाम को बहुत ही क्यूट बोलती है। सीलिया को लगने लगता है कि लियोनिस को वॉइड्स ने यहाँ पे किडनैप करके रखा होगा। उसे हैरानी होती है जब लियोनिस बोलता है कि मुझे वॉइड्स नाम के दुश्मनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। दूसरी तरफ रेगिना को भी कुछ मिलता है और वो अपने हथियार को बाहर निकाल लेती है। वॉइड्स इंसानों के सामने 64 साल पहले आए थे, पर आज तक वो लोग जान नहीं पाए कि वो क्यों आए हैं और उनका मकसद क्या है। कई सारी थियोरीज कहती है कि वॉइड्स दूसरी दुनिया से आए थे। उसे तभी याद आता है कि उसने सबसे ज़रूरी सवाल तो अभी तक पूछा ही नहीं और वो पूछता है कि होली गॉड कैलेंडर के हिसाब से ये कौन सा साल चल रहा है। लियोनिस को लगता है कि ये 164वां साल चल रहा होगा। सीलिया को तो होली गॉड कैलेंडर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, पर वो बताती है कि ह्यूमन कैलेंडर के हिसाब से ये 64वां साल चल रहा है। तभी अचानक वो जगह हिलना शुरू हो जाती है और रेगिना रिपोर्ट करती है कि यहाँ पे एक वॉइड को देखा जा चुका है। लियोनिस को बचाने के लिए वो उसे अपने से लिपट लेती है और वो वादा करती है कि वो उसे बचा के ही रहेंगी। लियोनिस को कुछ अलग ही फील होने लगता है, शायद उसके लड़के वाले हार्मोन्स फिर से जाग चुके हैं। तभी सारी चीजें तोड़ते हुए एक वहाँ पे ओगर क्लास का वॉइड उनके सामने आता है। सीलिया का हमला उस वॉइड के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करता तो लियोनिस उसे अपने एक ही हमले से खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन बेचारा लियोनिस अपने साइज से बड़े कपड़े पहनने की वजह से अपने मुंह के बल गिर जाता है और तभी उस ओगर ने उनके ऊपर अटैक कर ही दिया था। बस तभी रेगिना अपने ताकतवर हथियार से उस ओगर को एक ही झटके में घायल कर देती है। रेगिना सबसे पहले उसे पूछती है कि ये बच्चा कौन है। सीलिया बोलती है कि ये बच्चा अभी मेरे प्रोटेक्शन के अंदर है और बाकी की चीज़ें मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी। रेगिना अपने वेपन को होली स्वॉर्ड बोलती है और अपने वेपन को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। लियोनिस भी रेगिना के वेपन को देख रहा था और वो कोई मैजिक तो नहीं है, पर भी इतना ताकतवर हमला के बाद भी वो ओगर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ था। लियोनिस भी थोड़ा हैरान था। सीलिया के पास कोई भी हथियार नहीं था, इसीलिए रेगिना उसे तुरंत ही वहां से बाहर जाने को बोलती है। लियोनिस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने कदम पीछे कर लेती है और उसे लेके भागने लगती है। पर बेचारे हमारे डीमन लॉर्ड के प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा था। पहले उसका रीइंकार्नेशन का मैजिक फेल हो जाता है और अब ऊपर से वो एक इंसानी बॉडी में फंस चुका है और ये जगह इतनी बदल चुकी है कि उसे अपना किंगडम वापस खड़ा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और ज्यादातर उसका दिमाग तो इन कीड़ों जैसे क्रिएचर वॉइड्स ने खराब किया है जो कि उसके कैसल के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। अब अचानक से उनके रास्ते वाला एक क्रिस्टल बहुत ही बड़ा हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये ही क्रिस्टल से जो वॉइड्स के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये वाला वॉइड तो पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये देखते ही सीलिया लियोनिस को तुरंत ही वहां से भागने के लिए कहती है और खुद उसका सामना करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकालती है। हम देखते हैं कि रेगिना के पास सीलिया जैसा कोई स्पेशल वेपन नहीं है। लियोनिस सोचता है कि उसे अपनी ताकत का छोटा सा नमूना दिखाना चाहिए, क्योंकि इस वॉइड को मारना इस लड़के के बस की बात नहीं है। पर जैसे ही हमारा डीमन किंग अपने मैजिक यूज करने वाला था, सीलिया उसे वॉइड के सामने से बचाने के लिए वहां से हटा देती है और खुद उस हमले के सामने आके घायल हो जाती है। मरते हुए भी वो लियोनिस के बारे में ही सोच रही थी। लियोनिस अभी भी उसके पास ही खड़ा था। सीलिया उसे मरते हुए भी बोलने लगती है यहाँ से भाग जाओ जल्दी से। वो उसे रेगिना को ढूंढने के लिए कहती है जिससे वो उसे एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा सके। वो अपनी आखिरी शब्दों में भी उससे माफी ही मांग रही थी और उसे बोल रही थी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, सॉरी। लियोनिस काफी दुखी था और वो कहता है कि ये कितनी बेवकूफ लड़की है। उसे लगा कि मैं इस हमले से बच नहीं पाऊंगा, तो वो खुद ही उस हमले के सामने आ गई और हम कुछ देर बाद लियोनिस के पास्ट के सीन देखने लगते हैं जब वो एक इंसान था। लियोनिस बताता है कि जब मैं एक दिन मरने वाला था तब रोजिलिया उसे बचाई थी और उसे अपने साथ आने का इनविटेशन दिया था। लियोनिस को एक ही जैसे बहुत सारे वॉइड्स ने घेर लिया था। वो उसके ऊपर लगातार हमला करते ही जा रहे थे, पर कोई भी उसकी शील्ड तोड़ ही नहीं पा रहा था। लियोनिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने डीमन लॉर्ड की छड़ी बाहर निकाल लेता है और सीलिया की तारीफ में कहता है कि वो लड़की
बहुत ही बहादुर थी, वो भी उसे पसंद करने लगा था। उसने उसकी जान बख्शी थी क्योंकि वो उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था। लियोनी सभी वॉइड्स को बड़ी बेरहमी से मौत देता है और जिस वॉइड पे उसने अपना फ्लेम ब्लास्ट अटैक यूज किया था, उसके शरीर के जलने के बाद वो देखता है कि उसकी हड्डियां अभी बाकी है। ऐसे तो कभी नहीं हुआ था। इस शरीर में लियोनिस का मैजिक पहले से बहुत ही कमजोर हो चुका है। वैसे तो लियोनिस एक डीमन लॉर्ड है, पर वो एक इंसान की जिंदगी को कोई मायने नहीं रखता। पर सीलिया ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाली थी। तो लियोनिस के पास कोई हीलिंग तो स्पेल नहीं है, पर उसके पास एक ऐसा स्पेल है तो वो उसे यूज करता है उसके ऊपर। उस स्पेल से सीलिया का खून वापस उसके अंदर जाने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। उसके पैरों में एक सील बन गया था। लियोनिस ने ऐसा कुछ तो किया था जिसके बारे में सीलिया को पता चलने के बाद वो बहुत ही गुस्सा होने वाली है। दूसरी तरफ रेगिना ने भी उस वॉइड को हरा ही दिया था। वो सीलिया से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर सीलिया उसका कोई जवाब नहीं दे पाती। और यहाँ पे लियोनिस उसके करीब ही था। वो उस डिवाइस को समझने की कोशिश कर रहा था। सीलिया को होश आते ही वो लियोनिस को गले लगा लेती है क्योंकि वो बिल्कुल ही ठीक है। लियोनिस हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपने से ज्यादा उसकी चिंता कर रही है। सीलिया अपने जख्मों को देखती है और सोचती है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। लियोनिस झूठ बोलता है कि उसने एक हीलिंग मैजिक यूज किया था, पर सीलिया कंफ्यूज हो जाती है। लियोनिस हैरान हो जाता है क्योंकि इन लोगों को जादू करने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या ये इंसान सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर रहते हैं? सीलिया उसे पूछती है क्या ये कोई होली सॉर्ड पावर की तरह है क्या? अब बेचारे लियोनिस को इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो सीलिया उसे बताती है कि उसके एकेडमिक्स में कुछ ऐसी किताबें हैं जो इस होली स्वॉर्ड के होने के बारे में दावा करती है, जो कि हीलिंग पावर देती है। लियोनिस पूछता है कि होली स्वॉर्ड्स क्या है? होली स्वॉर्ड्स एक तरह की पावर है जो इंसानों के अंदर जागरूक हुई है वॉइड्स के खिलाफ लड़ने के लिए। जब वॉइड्स पहली बार सामने आए थे तब कुछ ऐसे बच्चे भी सबके सामने आए जिनके पास बहुत ही रहस्यमयी पावर्स है। ज़्यादातर पावर्स वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगी, इसीलिए उन्हें होली स्वॉर्ड्स कहा जाने लगा। रेगिना के पास ड्रैगन हाउल होली स्वॉर्ड है। अभी तक ये लोग ज़्यादा होली स्वॉर्ड्स के बारे में पता नहीं कर पाए, पर ऐसा देखा गया है कि वेपन यूजर की पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है। पर सीलिया को तो अभी तक अपनी होली स्वॉर्ड नहीं मिल पाई, इसीलिए वो अपने मैजिकल डिवाइस पे निर्भर रहती है। अब उन्हें ढूंढते हुए रगीना भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो वहाँ की हालत देखते हुए उनसे पूछती है कि तुम्हारा भी सामना वॉइड से हुआ था? तभी सीलिया को कुछ याद आता है और वो लियोनिस से पूछती है कि उन वॉइड्स का क्या हुआ। वो बोलता है कि मैं डर गया था तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तब वो सारे यहाँ से जा चुके थे। अब वो लोग बाहर आ गए थे। लियोनिस को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं और रास्ते में हमें पता चलता है कि रगीना असल में सीलिया की एक मेड है। तभी लियोनिस की नजर रगीना के उछलते हुए गुब्बारों के ऊपर जाती है। 10 साल के बच्चे की ऐसी हरकतें देख के वो बोलती है ये तो उम्र से भी पहले ही बड़ा हो चुका है। लंबे सफर के बाद वो लोग 7th असॉल्ट गार्डन पहुंच जाते हैं, ह्यूमन काइंड का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो उन्हें वॉइड से बचाने के लिए बनाया गया है। लियोनिस सोचता है कि क्या यही 1000 साल बाद का फ्यूचर है। और यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया है। अगर आपको यह एनीमे पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर।